धन्यवाद 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 परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, हम आपको थैंक्स करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर खुदावन। हालेलुया पवित्र आत्मा जी, आप काम कीजिए खुदावन। आप वचन भेज कर लोगों को चंगा करते हैं, छुड़ाते हैं। तेरे जीवित कलाम की ओर हम मनन करना चाहते हैं खुदावन। आज तेरे वचन जितने भी लोग देखे सुने खुदा, उसकी ज़िंदगी में 100 गुना प्रतिफल आने का प्रभु जी खुदा काम कीजिए। हम वचन देखेंगे लूका के पुस्तक 10 अध्याय का 21 और 22 वचन देखेंगे। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तो इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हालेलुया हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया और आनंद से, पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। प्रियो, परमेश्वर अपने गुप्त जो भेद है, परमेश्वर अपने गुप्त बातों को छिपा कर रखा है, ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर रखा है। लेकिन परमेश्वर अपने भेद, अपने रहस्यों को बालकों पर प्रकट करता है। जब इंसान बालक के समान होता है तो परमेश्वर उस पर प्रकट करता है। इसीलिए परमेश्वर बोला, जब तक तुम बालक के समान नहीं बनोगे, स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाओगे। बालक का मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और बालक में किसी प्रकार के पाप, गुनाह, बुराई, ईर्ष्या, जलन, कपट, फूट नहीं रहता। उसके स्वभाव, हृदय पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है। हालेलुया। तो बहुत सारे बातों को परमेश्वर ने छिपा कर रखा। परमेश्वर का जो ज्ञान और बुद्धि और समझ है वो छिपा कर रखा है, लेकिन परमेश्वर किस पर प्रकट करता है? हालेलुया, जो बालक के समान होता है। इसीलिए परमेश्वर ने, हम देखेंगे नीति वचन की पुस्तक हम देखेंगे। परमेश्वर ने सुलेमान को इतना ज्ञान और बुद्धि समझ दिया। परमेश्वर सुलेमान को इतना ज्ञान और बुद्धि समझ दिया। नीति वचन 1 का 7 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। प्रियो, यहाँ पर लिखा है, नीति वचन 1 का 7 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि, जब परमेश्वर का जो बुद्धि है, संसारिक बुद्धि नहीं, संसार का जो बुद्धि है, वो संसार का बुद्धि परमेश्वर के लिए तुच्छ है। संसार का जो बुद्धि है, इंसान, ईर्ष्या, जलन, कपट, फूट, डाह, बैर, झगड़ा, लड़ाई, ये है संसार का बुद्धि। लेकिन परमेश्वर का जो बुद्धि है, परमेश्वर ने बोला याकूब की पुस्तक में, जो स्वर्ग से आता है पहले वो पवित्र होता है, मिलनसार होता है, मृदु भाव होता है, दया के फलों से लदा होता है। हालेलुया। किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता। जो स्वर्ग से आता है उस ज्ञान बुद्धि के बारे में परमेश्वर बात किया है, संसार के ज्ञान बुद्धि के बारे में बात नहीं किया है। परमेश्वर बुद्धि किसको देता है? अपना स्वर्ग का बुद्धि, स्वर्गीय बुद्धि किसको देता है? प्रियो, यहाँ पर लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। एक इंसान यहोवा का भय, अगर उसकी ज़िंदगी में यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का जो शुरुआत है,
यहोवा का भय मानने से होता है। और लोग यहोवा का भय नहीं मानते, उसकी ज़िंदगी परमेश्वर का जो बुद्धि है, स्वर्गीय जो बुद्धि है, जो परमेश्वर बहुत सारे बातों को छिपाया है, उस पर प्रकट नहीं होता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि का शुरुआत यहोवा का भय मानने से होता है। और परमेश्वर जो बुद्धि देता है, जिस प्रकार सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि दिया, हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। बुद्धि को, परमेश्वर का बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। मूर्ख लोग तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर के जो ज्ञान और बुद्धि को मूर्ख लोग तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर के डांट को तू सीखना। परमेश्वर के डांट, परमेश्वर जब तुझे डांटे तो उसको आनंद की बात समझना। परमेश्वर अपने प्रेम रखने वाले को डांटता है, वो अभिषेक है। जो डांट को सुनता है वो अभिषेक है। उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करता है, हालेलुया, और सही मार्ग में जाता है। धन्यवाद पिता, जितने भी लोग इस वचन को सुने, खुदा उसकी ज़िंदगी में सौगुना प्रतिफल आने पाए। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।